Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे रहें, फिक्स रहें, बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होता रहे, उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आपके जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है आपकी बॉडी के अंदर होता है 1 ग्राम पर लीटर। आप डिफरेंट तरह की फ़ूड ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड ले रहे होते हैं, ऐसी फूड जिनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप जैसी भी फूड्स लें उसका आपके बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो आपकी फ़िक्स ही रहनी चाहिए। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें जो कंडीशंस है वो ज़्यादा चेंज ना हो। स्टेबल इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस, अगर बात की जाए होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल्स की तो हमारी डेली लाइफ से होम्योस्टेसिस की 3 तरह की एग्जाम्पल्स मिलती हैं। नंबर 1 इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 इज़ थर्मो रेगुलेशन एंड नंबर 3 इज़ एक्सक्रीशन। Osmo regulation in maintenance of amount of water and salts in body fluids। osmo regulation का मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और जो साल्ट्स की अमाउंट है वो फिक्स रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर और जो साल्ट्स की जो अमाउंट होती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या फिर वो सेल्स के अंदर, वो 2 तरह के प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है। नंबर 1 इज़ डिफ्यूजन एंड नंबर 2 इज़ ऑस्मोसिस। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन प्रोसेस की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर और जो साल्ट्स है वो फिक्स रहे। थर्मोरेगुलेशन इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन का मतलब यह है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो फिक्स रहना चाहिए, वो बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी गर्मी हो या कितनी सर्दी हो, लेकिन आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपनी जो उसकी रेंज होती है उसी रेंज में रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी का जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनकी वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग होगी तो एंजाइम्स की फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी। Excretion is a process of homeostasis. In this process metabolic wastes are eliminated from the body। excretion का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इनको बाहर इसलिए निकाला जाता है ताकि आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहें, वो फिक्स स्टेट में रहें, चेंज ना हो। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब कोई भी मटेरियल जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हुआ होता है और वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, तो ऐसे किसी भी मटेरियल को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, अगर बात की जाए प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस की, तो प्लांट जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और अपने प्लांट्स अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट स्टेज में रखते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस बरकरार रखते हैं। प्लांट्स डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। ये वो सारे मैकेनिज़म्स हैं जिन मैकेनिज़म्स के ज़रिए प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं।
रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डे टाइम में सेलुलर रेस्पायरेशन होती है प्लांट्स के अंदर और सेलुलर रेस्पायरेशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पायरेशन से प्रोड्यूस होती है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने के लिए प्लांट के अंदर इंटर हो जाती है डे टाइम में। लेकिन रात के टाइम में क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लांट्स क्या करते हैं, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालते हैं उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो है डिफ्यूजन। और इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से निकलती है। फॉर एग्जांपल लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। लेकिन रूट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकी रूट सरफेस के ज़रिए बाहर निकलती है, स्पेशली रूट हेयर्स के ज़रिए। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है डे टाइम में मीज़ोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो कि एक फ़ोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट है। इसलिए डे टाइम में जो ऑक्सीजन फ़ोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होती है वो डे टाइम में बाहर रिलीज़ हो जाती है, और यही ऑक्सीजन जो है रात के टाइम पे यूज़ हो रही होती है, प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में जब ये ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए डे टाइम में रिलीज़ हो जाती है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स वाटर को सॉइल से हासिल करते हैं, और ये जो और इसके अलावा जो है वाटर जो है बॉडी प्लांट्स की बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो प्लांट जो है वाटर की जो लार्ज अमाउंट है उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। स्टोर करने की रीज़न ये है कि जब वो वाटर को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो उनकी सेल्स में टर्जिडिटी आती है, यानी वो मुरझाते नहीं हैं बल्कि वो टर्जिड रहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होती है प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स की बॉडी से रिमूव हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। रात के टाइम में ट्रांसपायरेशन नहीं होती, इसकी रीज़न ये है कि प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज़ होते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज़ होंगे तो पानी बाहर कैसे निकल सकेगा, इसलिए रात के टाइम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो जब सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट जो ज़्यादा हो जाता है तो ये जो वाटर है वो रूट्स के अंदर इंटर होता है, और रूट्स के अंदर इंटर होने के बाद जाइलम वेसल्स में जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है। गटेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रासेस के अंदर जो वाटर होता है वो उन प्लांट्स के अंदर स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से जो है वो बाहर की तरफ फोर्स होता है। यानी कि प्लांट्स के जो लीफ की टिप्स होती हैं, टिप्स के ज़रिए या फिर एजेस के ज़रिए, यानी कि जो पत्तों के जो किनारे होते हैं उन किनारों के ज़रिए जो वाटर होता है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर की तरफ फोर्स किया जाता है। तो ये जो ड्रॉप्स की अपीयरेंस होती है टिप्स के ऊपर या फिर लीव्स के एजेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं गटेशन। लेकिन जो गटेशन का जो प्रोसेस होता है वो ड्यू से डिफरेंट होता है। इसकी रीज़न ये है कि गटेशन में जो वाटर है वो तो लीव्स के अंदर से निकल रहा होता है, लेकिन ड्यू में जो वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो कंडेंस होकर प्लांट सरफेस के ऊपर ड्यू की फॉर्म में अपीयर होती है। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। प्लांट्स अपने अंदर बहुत से मेटाबॉलिक वेस्टेज को अपनी बॉडी के अंदर एज अ हार्मलेस इनसोल्यूबल मटेरियल उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कुछ प्लांट्स की लीव्स और स्टेम्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो प्लांट के अंदर जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो लीव सेल में इसके नीडल्स आपको नज़र आ सकते हैं। इसी तरह से कुछ ट्रीज़ होते हैं जो कि हर साल अपने लीव्स को शेड करते हैं, यानी कि अपने लीव्स को गिराते हैं, और जब ये लीव्स गिरते हैं तो इन लीव्स के ज़रिए बॉडी के अंदर जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ अदर वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट्स अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिन्स रिमूव होते हैं कॉन्फेरियस ट्रीज में से, गम्स किकर के प्लांट में से रिमूव होती हैं, लेटेक्स रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से म्यूसली जो है वो कार्निवोरियस प्लांट्स और लेडी फिंगर में प्रोड्यूस किया जाता है।
तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है रिमूव की जाती हैं बॉडी से, ये लीफ फॉल का एक सेकेंडरी फंक्शन है। अगर लीव्स जो है वो शेड नहीं होंगे, लीव्स किसी भी पौधे की लीव्स नहीं गिरेंगे, तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो लीव्स के अंदर हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही मौजूद रहेगा। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर वाटर और साल्ट्स की अमाउंट की बेसिस पे प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 इज़ ज़ीरोफाइट्स एंड नंबर 3 इज़ हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि कम्प्लीटली या फिर पार्शली फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर वाटर शॉर्टेज का कोई भी मसला नहीं होता, बल्कि ये अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को सेल्स में से रिमूव करने के लिए इनके अंदर एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म होता है। वो मैकेनिज़्म क्या होता है कि हाइड्रोफाइट्स के बहुत ज़्यादा ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, और इन पत्तों की जो ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर सरफेस पे। तो इन स्टोमेटा के ज़रिए ये अपनी बॉडी में से जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है वाटर लिली की। ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है इनकी एपिडर्मिस के ऊपर। ये क्या करती है, यहाँ पे इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है इनके पत्तों के ऊपर। ये क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर को बाहर निकलने से बचाती है। और ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो स्टोमेटा की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। उसकी रीज़न ये है ताकि इनकी बॉडी में से वाटर लॉस ना हो सके, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो सके। और ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी रूट्स होती हैं। उसका मकसद ये है कि ये जो गहरी रूट्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, और गहराई तक जाके वहाँ से मैक्सिमम जो वाटर होता है सॉइल में से वो एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा ज़ीरोफाइट्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनकी स्टेम्स और रूट्स के अंदर। ये क्या करते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स वाटर को की जो लार्ज क्वांटिटी है उसको स्टोर करते हैं। यही रीज़न है कि ज़ीरोफाइट्स की जो स्टेम्स और रूट्स होती हैं वो वेट होती हैं, गीली होती हैं और जूसी होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सकुलेंट ऑर्गेन्स। तो ज़ीरोफाइट्स में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है कैक्टस की। और ओस्मोसिस के ज़रिए मूवमेंट ऑफ वाटर होती है ज़ीरोफाइट्स के अंदर। ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, और हाइपर हाइपर के नाम से आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ओस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ज़ीरोफाइट्स के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सी वाटर्स के अंदर पाए जाते हैं, और सी वाटर के अंदर साल्टी इन्वायरमेंट होता है, तो हेलोफाइट्स जो है वो साल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो हेलोफाइट जब सी के अंदर पाए जाते हैं और सी के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हेलोफाइट्स की बॉडीज़ के अंदर वाटर में से जो सॉल्ट होता है वो मूव करता है और इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, क्योंकि सी वाटर के अंदर सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा हेलोफाइट्स की बॉडी में से जो वाटर है वो सेल्स में से बाहर की तरफ मूव करता है और वो सी वाटर में शामिल हो जाता है। तो जब सॉल्ट जो है प्लांट के सेल्स के अंदर सॉल्ट इंटर होते हैं, तो प्लांट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें प्लांट्स अपनी एनर्जी यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसके ज़रिए जो साल्ट बॉडी के अंदर प्लांट्स के इंटर हुआ होता है वो साल्ट जो है वैक्यूल तक पहुंचाया जाता है, और वैक्यूल में जाके उस साल्ट को स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही वो साल्ट वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, फिर वो वैक्यूल्स की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें से बाहर मूव नहीं कर सकता। यही रीज़न है कि वैक्यूल्स के अंदर जो सैप होता है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है, सी वाटर की निस्बत वो ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है, उसमें साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव नहीं कर सकता। और हेलोफाइट्स में जो कॉमन एग्जांपल है वो है सी ग्रासेस की।
होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, अगर बात की जाए ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस की, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरह ह्यूमंस के अंदर भी होम्योस्टेसिस का एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है। ये जो हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस का, ये 3 ऑर्गन्स के ज़रिए फंक्शन कर रहा होता है। नंबर 1 इज़ लंग्स, नंबर 2 स्किन एंड नंबर 3 किडनी। तो लंग्स जो है वो जितनी भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करते हैं और इसको बैलेंस में रखते हैं। इसी तरह से बात की जाए स्किन की, तो स्किन भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और बॉडी में से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। इसी तरह से किडनीज़ हैं, किडनीज़ जितना भी एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको फ़िल्टर करती है किडनीज़। फ़िल्टर करने के बाद ब्लड में से ये सारी चीज़ें फ़िल्टर करती है और फ़िल्टर करने के बाद यूरिन बनाती है। स्किन, अगर बात की जाए ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस की, तो स्किन के ज़रिए ह्यूमंस अपने अंदर होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। वो किस तरह से है? स्किन की 2 तरह की लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ एपिडर्मिस एंड नंबर 2 इज़ डर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। लेकिन जो डर्मिस है वो इनर लेयर होती है। डर्मिस के अंदर जो है डिफरेंट तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और हेयर्स होते हैं और फैट सेल्स पाए जाते हैं। स्किन जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, रेगुलेट रखने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। स्किन के अंदर होते हैं फैट सेल्स। ये फैट सेल्स क्या करते हैं? बॉडी को इंसुलेट करते हैं, बॉडी को यानी ज़्यादा गर्मी से या ज़्यादा सर्दी से बचाते हैं। इसी तरह से हेयर्स के जो बेस होती है, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद गूज बम्प्स बनाते हैं और इस तरह से एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर बन जाता है। स्किन में से जो स्वेटिंग होती है यानी पसीना आता है, उस पसीने के ज़रिए कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, आपको बहुत एक ठंडक का एहसास होता है। और ये जो स्वेटिंग होती है ये स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए होती है और जितना भी बॉडी का जो हीट होती है बॉडी के अंदर, वो एवापोरेशन के ज़रिए बॉडी में से निकल जाती है। मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं वाटर, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, ये भी जो है वो स्वेट के ज़रिए, पसीने के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लंग्स भी बॉडी के होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लंग्स जो हैं बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। हमारे सेल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और सेल्स में से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज़ होकर टिश्यू फ्लूइड में जाती है और टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर होती है और ब्लड जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके जाते हैं और लंग्स में से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बॉडी में से रिमूव हो जाती है। I hope student you have gained the concept of homeostasis in plants and humans. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.